सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था, कब से बेंगलुरु शिफ्टेड थे, परिवार वालों का क्या कहना है। तो आज इस विषय को लेकर हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने परिवार वालों से बातचीत की है। इसमें कुछ जरूरी जानकारी है, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा के पीछे की बातें और क्या क्या है। उन्होंने बताया कि बचपन में गोदी में खेला है, बड़ा दर्द हुआ होगा कि पूरा परिवार दुख, मतलब कि आप सोचिए ना कि जो बच्चा अपने सामने खेला कूदा बड़ा हुआ उसके साथ और उसके परिवार के साथ में ऐसा हादसा हो जाएगा तो निश्चित तौर से तो दुखद घटना है। और हादसे से पहले इनके साथ में और क्या कुछ हुआ था, क्योंकि कल अंडा कुथरेल में इनका अंतिम संस्कार होगा। शाम 5 बजे समय निर्धारित किया गया है और मूलतः अंडा के पास कुथरेल गांव है, वहां के रहने वाले थे। तो आगे आप सुनेंगे हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने इनके परिवार वालों से क्या कुछ बात की है। पूरे भिलाई शहर में, छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लगातार 2 दिनों से सबके मन में, मैं समझता हूँ कि भिलाई, दुर्ग और छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में एक सवाल है, आखिर अरविंद चंद्राकर के साथ में, उसके परिवार के साथ में क्या हुआ था। हिमाचल प्रदेश गए हुए थे पूरे परिवार के साथ में और जिस जगह सुबह सुबह निकले थे वहाँ से शाम को वापस आ रहे थे होटल के लिए, और तभी एक खाई में इनकी अर्टिगा कार जा गिरी और उस कार में जितने भी लोग थे, ड्राइवर समेत 8 लोग, उन सभी की मौत हो गई। कार छत विछत, मतलब आप उसे देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि इतना भयानक हादसा कैसे हो सकता है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहाँ पर बीते 10 मई को एक और हादसा हुआ था, उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि इस महीने पीछे कुछ दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है उसी स्पॉट पर। हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में ये घटना हुई है। अरविंद चंद्राकर, उनकी पत्नी प्राची चंद्राकर, दर्श और अक्षत, इन चारों की मौत हो गई है। साथ ही साथ ड्राइवर की भी मौत हो गई है और 3 और लोग हैं। इस घटना में 3 छोटे छोटे बच्चे और 2 कपल, यानी कि अरविंद चंद्राकर, प्राची चंद्राकर के 2 दोस्त भी थे इस घटना में जिनकी मौत हो चुकी है। वो बेंगलोर के रहने वाले थे। चूँकि भिलाई में पढ़ाई लिखाई किए, पापा बीएसपी कर्मी रहे और मरोदा सेक्टर के रहने वाले थे। यहीं स्कूलिंग हुई, पूरी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। उसके बाद नौकरी के लिए बैंकिंग सेक्टर में इनकी नौकरी लगी तो बेंगलोर शिफ्ट हो गए। और बेंगलोर शिफ्ट होने के बाद इसमें से जो दर्श चंद्राकर है, बड़े बेटा है, उनका कराटे नेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप हो रहा था और उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरा परिवार बेंगलोर से हिमाचल प्रदेश गया हुआ था। और वहाँ जाने के बाद ये डलहौजी में ठहरे हुए थे और एक साइट है, उस व्यू को देखने गए हुए थे। सुबह सुबह निकले और शाम को लौटना था, लेकिन लौटते वक्त काफ़ी देर हो गई और इनकी कार अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था, कब से बेंगलुरु शिफ्टेड थे, परिवार वालों का क्या कहना है। तो आज इस विषय को लेकर हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने परिवार वालों से बातचीत की है। इसमें कुछ जरूरी जानकारी है, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा के पीछे की बातें और क्या क्या है, और हादसे से पहले इनके साथ में और क्या कुछ हुआ था। क्योंकि कल अंडा कुथरेल में इनका अंतिम संस्कार होगा। शाम 5 बजे समय निर्धारित किया गया है और मूलतः अंडा के पास कुथरेल गाँव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो आगे आप सुनेंगे हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने इनके परिवार वालों से क्या कुछ बात की है। पूरे भिलाई शहर में, छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है कि भिलाई के रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई इस भीषण सड़क हादसे में। भिलाई के मरोदा सेक्टर का ये वही घर है जहां अरविंद और प्राची चंद्राकर रहा करते थे, पर काम के कारण वो बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके थे और 20 साल से वहीं काम कर रहे थे। और हिमाचल में जो सड़क हादसा हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। 11 साल का अक्षज और 8 साल का दर्श भी इस हादसे में ख़त्म हो गए। उनके पारिवारिक मित्र राकेश जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, बताइएगा कब आप लोग को जानकारी मिली कि इतनी बड़ी घटना घट गई है? अब हम लोगों को तो जब निवई से पुलिस वाले आकर के इन्फॉर्म किए, पूछताछ किए और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है और वो बच्चा कि जो आधार कार्ड था होटल में, उसके आधार पे फिर वो पुलिस जो है वो यहाँ कांटेक्ट करी। हाँ, चांबा पुलिस, यहाँ के पुलिस से बात की और यहाँ के स्थानीय पुलिस फिर यहाँ आई थी पूछताछ करने के लिए। तब हम लोगों को जानकारी हुआ। मतलब 30 से 31 कब पता चला? अब मतलब परसों की बात है। जी।
30 को। जी। तो फिर आप लोग को फिर और बाकी परिवार वालों को उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, जी। फिर आप लोग को भी एक शौक लगा होगा। हाँ, निश्चित तौर से जो बच्चा हमारे गोदी में खेला कूदा है और क्या बोलना चाहिए कि पला बढ़ा है, तो ये और दूसरा ये है कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ में इस तरीके की कोई घटना घट जाएगी तो बहुत बड़ा मतलब दुखद हादसा है। पूरा परिवार ही पूरा खत्म। परिवार ही मतलब एक तरीके से इसका शिकार हो गया। जी। तो निश्चित तौर से सभी लोग दुखी हैं, घर के परिवार के मित्रगण हैं, लेकिन वो सारे लोग दुखी हैं। ये ऐसी घटना घट जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बेहद दुखद घटना है। हाँ सर, ये बताइएगा कि किस कारण से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि हिमाचल क्यों गए था पूरा परिवार, और यहाँ रहते थे, यहाँ भी कुछ दिन पहले आए थे सुनने में? जी, ये मतलब वहाँ जाने के पहले, हिमाचल जाने के पहले 15 एक दिन वो यहाँ पे थे जी। परिवार के साथ में। और प्राची की भी फैमिली यहीं रहती है भिलाई में ही, तो वो हमेशा मतलब छुट्टी में फिर ऐसा आकर के गर्मियों की छुट्टी लगी हुई हाँ है। जी। यहाँ कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे मतलब उनके फादर हैं, मदर हैं, छोटा भाई है, उनकी वाइफ है वो, और उनका एक बच्चा है, वो सभी लोग यहीं रहते हैं। ऐसे खबर मिली तुरंत वो लोग पहुँचे होंगे। जी जी। तो मतलब ये हुआ तो फिर सब एक दूसरे को कांटेक्ट किए, फिर प्लानिंग किए कि क्या करना है, कैसे करना है, वहाँ जाना है तो फिर कैसे जाना है, तो फिर घर के 3 लोग को वहाँ भेजे। 29 से लापता था ऐसे जानकारी, तब आप लोग को कुछ ऐसा कोई जानकारी ऐसा नहीं था। वो तो बताते हैं कि क्या है कि सवेरे जो ये लोग टूरिस्ट के टैक्सी से ये लोग ऊपर वो देखने के लिए गए थे, स्नोफॉल वगैरह, स्नो वगैरह देखने के लिए गए थे। और जब वो ये रात को वापस नहीं लौटे तो जो होटल मैनेजमेंट है वो स्थानीय पुलिस को जो है उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया कि भाई टूरिस्ट वापस नहीं आए अभी तक के। तो फिर पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन की, तो उसमें ये पता लगा कि गाड़ियों में शायद वहाँ जीपीएस लगा हुआ है। तो वो जीपीएस के लोकेशन से वो उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे है करके, तब उनको पता लगा कि वो कार जो है शायद नीचे गिरी हुई है करके। हाँ। और किस प्रकार से हादसा हुआ ये अभी तक फाइंडिंग में सामने नहीं आ पाया। अब वो जो क्षेत्र है, जो मतलब अभी ऐसा जानकारी लगा है कि वो जो स्पॉट है वहाँ 15 दिन पहले एक और हादसा वहाँ पे हुआ था, एक इनोवा शायद गिर गई थी। तो वो जो जगह इलाका है, जो पर्टिकुलर जो है वो मतलब दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र ही है, और इस तरीके की वहाँ बार बार घटनाएं हो रही हैं। परिवार घूमने गया था कि किसी काम से गया? एक्चुअल में क्या है, बच्चे का को वहाँ शायद ताइक्वांडो का नेशनल ये लोग वहाँ पे अक्षत जो 11 साल अक्षत जो है वो वहाँ गया हुआ था, और वहाँ पार्टिसिपेट वगैरह करने के बाद में फिर पूरा परिवार मतलब और भी लोग गए रहे होंगे, क्योंकि नेशनल हो रहा है तो बट नेचुरल है, इंडिया से सभी लोग गए होंगे अलग अलग तरीके से। तो अब चूँकि वहाँ तक गए थे तो बच्चे को ये रहता है कि भाई स्नो कैसा है, क्या है, सब बताना मतलब पेरेंट्स बताना चाहते हैं और बच्चे उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, तो इसलिए वो शायद वहाँ गए होंगे ऊपर, और लौटते में ये स्थिति मतलब ये घटना घट गई। यानी कि परिवार मतलब बच्चे के कंपटीशन के लिए गया था पर पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इनका जो पुस्तैनी गांव है वो कहाँ है, और ये बेंगलोर में कब से रहते थे? ये कुथरेल, अंडा कुथरेल जो है वो इनका पुस्तैनी गांव है, और वहीं पे ज़मीन जायदाद उनके भाई साहब भी हैं, मदर भी हैं, और वहाँ से आना जाना रेगुलर रहता है। तो वहीं पे अंतिम संस्कार, कल बॉडी जी, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चूँकि उनके पैतृक गांव में ही करेंगे, कुथरेल में ही, शाम को लगभग 5 बज जाएगा ऐसा मतलब जो अपन लोग अनुमान लगा रहे हैं उसके हिसाब से 5 बजे के करीब वहाँ बॉडी आ जाएगी, तो वहीं पे वो कार्यक्रम करने का सोचे। ये बेंगलोर में किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी में काम सिस्का में थे ये, और 20 साल से लगभग 20 साल से वो वहाँ उनकी वाइफ भी इंजीनियर, उनकी वाइफ भी मतलब पहले जॉब भी करती थी वो, बाद में फिर बच्चे हुए तो मतलब उनका परवरिश करने के नाम से वो छोड़ दी थी नौकरी। अभी वहाँ से क्या पता चला, पोस्टमार्टम का प्रक्रिया चल रहा होगा? पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है, और वहाँ से बॉडी लेकर के लगभग 3 बजे वहाँ से निकल गए हैं। 3 बजे? हाँ जी। तो हिमाचल से निकल गए हैं? हाँ, हिमाचल से बाई रोड उसको दिल्ली लेके आ रहे हैं, और दिल्ली में फिर कार्गो से फिर यहाँ लेके आएंगे। अब चूँकि क्या है, कार्गो में ऐसी व्यवस्था है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग फैसिलिटी नहीं है, 9 बजे शायद खुलता है, ऐसा कुछ बता रहे थे। उसके कारण जो है सेकंड फ्लाइट जो है उससे ले करके आएंगे, और ले करके फिर सीधे गांव ही जाएंगे। आप
आपके भी पारिवारिक मित्र है, आपने बताया कि बचपन में गोदी में खेला है, एक बड़ा दर्द हुआ होगा कि पूरा बहुत परिवार। दुख, मतलब कि आप सोचिए ना कि जो बच्चा अपने सामने खेला कूदा बड़ा हुआ हो उसके साथ और उसके परिवार के साथ में ऐसा हादसा हो जाएगा तो निश्चित तौर से तो दुखद घटना है। और बाकी परिवार वालों का क्या हाल है, उनके माता का? एक्चुअल में क्या है, अभी तक के हम लोगों ने उनकी मदर को तो बताया ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। उनको खाली ये बताएं कि एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनको देखने और लेने के लिए गए हैं ऐसा करके। अब यही है कि अब बताना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं कि कल कैसे उनको बॉडी आने के बाद ही फिर उनको कुछ इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे ऐसा है। चलिए, शुक्रिया सर। तो ये उनके पारिवारिक मित्र थे, उन्होंने जानकारी दी है। आप सोचिए कि एक परिवार अपने बच्चे के कंपटीशन के लिए गया है, पर वह इतना खतरनाक हादसा हो गया कि वहाँ उस गाड़ी में 8 लोग मौजूद थे, सभी के सभी मौत के घर उतर गए, ड्राइवर भी था। और अब चारों की बॉडी फ्रीज़र वाले एम्बुलेंस में हिमाचल से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर फिर अंडा दुर्ग जाएगी। वो दृश्य अपने आप में ही बहुत भावुक करने वाला होगा। ऐसे हादसा दोबारा ना हो जी। मतलब ये घटना हुई थी तो हम लोगों को जानकारी मतलब ठीक से वो नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने नहीं नेवई थाना नहीं, हम लोगों ने उनको बताया था, मुख्यमंत्री जी, एक्स मुख्यमंत्री जी जो हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेश बघेल जी को उनको हम लोगों ने बताया। तो फिर वो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात किए, फिर वहाँ के किसी और दूसरे मंत्री से बात करके फिर जो रेस्क्यू का जो काम है उस पर थोड़ा सा स्पीड अपडेट मिला और रेस्क्यू हाँ तुरंत तो वो हुआ। और अभी भी मतलब जैसे कुछ बात आज भी जैसे कोई परेशानी है तो उनको बताएं तो फिर तुरंत लाइन अप किए। तो मुख्यमंत्री जी तत्काल मतलब कार्रवाई। हाँ जी जी ठीक। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सुबह सामने आया था कि उन्होंने 3 मिनट तक कहा था कि बड़ा दुखद हादसा है और उन्होंने बातचीत की वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस सरकार है वहाँ पे। फिर पूरा अपडेट यहाँ मिल पाया और जितने भी डिटेल हैं वो यहाँ जारी किए गए थे। 2 जून के दिन अंडा कुथरेल में उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि पुस्तैनी गाँव है। अब वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे आपको रिपोर्ट दिखाने का। अपने आप में ये दुखद घटना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया।